सफेद कपड़ों में चाहिए। और वो 1500 पुलिस एहलकार क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं जो ये पुलिस वालों को मारा जा रहा है। मैं नहीं समझती कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे जो है वो इतने जालिम और संगदिल हो सकते हैं कि अपने लोगों को मारे। और ये बंदूकें चलाना, ये गोला चलाना, को बिल्कुल टारगेट करना, ये या तालिबान को पता है या लिफ्टर तोड़ रहे हैं, वो डंडा है अली अमीन गंडापुर जो है वो तोड़ रहे हैं मोटर टोल प्लाजा के ऊपर। वो वखरा जो है वो सस्ते सुल्तान रही बने हुए, वो उसको शर्म नहीं आ रही। उसका अपना सूबा जल रहा है, दूसरे सूबे में वो आग लगा रहा है। बेलारूस के जो है प्रेसिडेंट आ गए हैं, मुल्क जो है वो आगे बढ़ने की बात कर रहा है, वो तबाही के ऊपर लगे हुए। और ये अब कम अज कम जो है वो कोई इसको अगर पुरअमन एहतजाज कहे तो मैं उसको पाकिस्तानी मानने के लिए तो तैयार नहीं हूं। अगर आपको इनका एहतजाज जो हर वक्त पर तशद्दुद होता है उस एहतजाज की आप हमायत कर सकते हैं, तो ये जो पुलिस वाले मरते हैं ये पाकिस्तानी नहीं है। इनकी जानें इतनी फालतू हैं और इतनी सादा है कि वो जो है उनको मार दिया जाए, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अब अटक के अंदर भी जो है वो पुलिस एहलकारों को मारा जा रहा है। FC एहलकार है समीउल्लाह, उसको सरगोदा में टांग पे गोली मारी गई है। अब ये टांग पे गोली जन्नात और मुवक्कलात ने तो चलाई नहीं होगी। ये जिनको आप भर्ती करके लाए हैं वो यूथ फोर्स की शक्ल में, वो अफगानियों की शक्ल में, जिस भी शक्ल में ये वो हैं। उस एहलकार को पुलिस शिफ्ट कर दिया गया है। कटी पहाड़ी में मोटरवे अटक पर कांस्टेबल वाजिद को गर्दन पे गोली लगी है और एक गोली बाजू पे लगी है। इस कांस्टेबल वाजिद को एक गोली गर्दन पे लगी है, एक गोली उसके बाजू पे लगी है और वो क्रिटिकल है। उसके बाद वाह कैंट में हमारे जख्मी सब इंस्पेक्टर साहब है फारूक, एक इंस्पेक्टर जख्मी है जुहेब और एक कांस्टेबल था मुबशर, जिसका मैंने आपको बताया कि मुबशर अपनी जान से चला गया। ये 5 लोग क्रिटिकल हैं और इनके सरों को टारगेट करके, ये तालिबान का तरीका वारदात है कि वो सर को टारगेट करते हैं ताकि किसी की बचने की जो है वो उम्मीद ना रहे। और इन सबको सरों पर टारगेट किया गया है। तस्वीरें तो दिखा दें, जो जख्मी एहलकारों की तस्वीरें आपके पास, ये दिखाएं, ये सारी चलाएं तस्वीरें। ये सब जख्मी एहलकार हैं जिनको मारा गया है और किसी की गर्दन पे गोली है, किसी की बाजू पे गोली है। और ये गोलियां पुरअमन जो है वो सियासी कारकुन चला रहे हैं। उसके बाद एक तरफ रियासत पे हमला है, दूसरी तरफ वो जा रहे हैं जी हमसे मुज़ाकरात कर लें। किस चीज़ के मुज़ाकरात करें इनसे रियासत? ये सब करने के लिए, इनको शहद देने के लिए इनके साथ मुज़ाकरात करें। और आखिर में जो है ये पहले आप ये सब देख लें, ये भी किसी के बच्चे हैं भाई, ये भी पाकिस्तानी हैं। इनको भी इनके भी घर बार हैं कि सिर्फ आपके जो जत्थे हैं पुरतशद्दद और फसादी, सिर्फ उनको इस पाकिस्तान में रहने का हक है, बाकी सबको जो है यहां से फारिग करा दिया जाए। आज लाहौर के अंदर भी अभी मुझसे सवाल किया था सुबह जब मैंने प्रेसर की कि जी लाहौर में कॉल आ गई है दोबारा। वो लाहौर के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी वो हम निकलने लगे हैं। कहाँ है जी प्रेसिडेंट साहब, दिखाएं मुझे, कहाँ गई वो कॉल? लाहौर में एक किसी चिंदा परिंदा ने जो है वो पर नहीं मारा, जरा बाकी दिखाएं। अब ये तमाम एहलकारों के बाद अब पंजाब की मुख्तलिफ शहरों की फुटेजेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये अभी रिसेंट कोई आप ये कह लीजिए घंटा 1.5 घंटा भर के अंदर मैंने ये इकट्ठी की हैं। और ये पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं, शायद एक एक ज़िले का नाम लेना मेरे लिए जल्दी में मुमकिन ना हो, लेकिन ये तमाम ये शहर खुले हुए हैं जी। ये और ये भावलपुर है जिसके अंदर ज़िंदगी जो है वो रवा दवा। आगे चलते जाइए, जल्दी जल्दी करते जाइए ताकि हम तमाम शहर जल्द से जल्द दिखा सके। ये भावलपुर का एक और है, आगे दिखाइए, भावलपुर से आगे चलिए आप, कोई और शहर दिखाइए। ये GT रोड गुजरावाला है जी, ये गुजरावाला का GT रोड जो है वो चल रहा है। अगला कोई शहर दिखाइए। ये जेलम है जी, ये जेलम का GT रोड है जिसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक रवा दवा है। आगे चलिए जी, कोई और शहर दिखाइए। उसके बाद ये है जी अटक, जहाँ पर इस वक्त फसाद हो रहा है मोटरवे के ऊपर। वहाँ अटक के ऊपर लोग आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सिर्फ वो फसाद ग्रुप जो KPK से जो है वो लैस होके आया है असले के साथ, लोगों को मरने मारने के लिए। अगली कोई और फुटेज अटक की है, चकवाल की कोई और दिखाइए। वो जो है वहाँ पर जेलम दिखाइए। ये मरी है, ये मरी के अंदर जो है ये मरी के हालात हैं। ज़रा जेलम भी दिखाइए, जेलम दिखा दें। ये जेलम है जी, यहाँ पर भी जो है वो ज़िंदगी जो है रवा दवा है। और ये मुख्तलिफ हर शहर का फुटेज जो है ये चलता रहेगा फुटेज, इसके साथ साथ आप चलाते रहिए, ये फुटेज सब लोग देखते रहेंगे। और आ गए हैं मुझसे जिन्होंने बताया था कि लाहौर में आज कोई दोबारा मारकाराई होने वाली है, तो वो हम इंतज़ार ही करते रहे। बाय द वे रिंग रोड जो है
वो भी खुला हुआ है। इस वक्त मुझे बताया गया है बत्ती चौक जो है वो भी खोल दिया गया है। शादरा जो है उसका एंट्री पॉइंट जो है वो भी खोल दिया गया है। सिर्फ जो लाहौर से बाहर जाने वाले लोग हैं उनको ज़ाहिर है सिक्योरिटी चेक के बाद जो है वो भेजा जा रहा है, अदरवाइज़ ये तमाम जगह जो है वो खोल दी गई हैं। मैं बहुत तकलीफ़ और उसके साथ मैं दर्द दिल के साथ आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि ज़रूर करें। आपको भी कोई ना कोई सियासी लीडर पसंद होगा, आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलिएशन मोहब्बत होती है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो कांस्टेबल मुबशर जिसने अभी 10 मिनट पहले दम तोड़ा है, जो 5 क्रिटिकली इंजर्ड पुलिस एहलकार हैं जिनकी गर्दनों में गोलियां मारी गई हैं, जिनको बाजुओं में, जिनके पेटों में गोलियां मारी गई हैं, मेरा सवाल यह है कि क्या वो पाकिस्तानी हैं? क्या उनको भी जीने का हक है? क्या उनके बुनियादी कोई हकूक है? और ये जो लोग सब सफ़र करते हैं, ये सब कुछ बंद होने के बाद, करने के बाद, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हम ये 10-15 हज़ार सरकारी अफसर जो हैं और ये जो जत्था बरदार आपने फोर्स बनाई हुई है उसके हाथे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने दें और आप कहें कि इनको आज़ादी है, इनको हर तरह की आज़ादी दे दें, बाकी पूरे पाकिस्तान को जो है वो जहन्नुम में जाने दें। ऐसे नहीं होगा। और वो जो बुशरा बीबी साहिबा है जो इस वक्त सुल्ताना डाकू जो है वो प्ले कर रही हैं, उनको वेलकम टू पॉलिटिक्स मैं उनको कहना चाहती हूँ। और अब खुल के खेलें, वो भी खुल के खेल रही है, हमें भी खुल के खेलने में मज़ा आएगा। लेकिन अब ये मज़हब कार्ड और अब ये घरेलू कार्ड और अब जो है ना वो सियासत में नहीं है, वो ना करें। आज वो बाकायदा कंटेनर से खिताब करती हुई भी आपको दिखाई दी, मुल्क का रोना भी उन्होंने रोया और उन्होंने जो है वो पूरा बाकायदा पठानों को उकसाया कि जी वो आप पठान हैं, आप वापस नहीं जाते। मुझे तो तरस आता है, मुझे अफसोस होता है अपने उन भाइयों के ऊपर जिनके शायद ब्रेन वॉश हो गए या वो अपने सब्र कर चुके हैं अपने हालात के साथ कि 12 साल से उनकी वहाँ हुकूमत है, उनकी हुकूमत की। वो मुल्क तो बाद में देख लें, पहले खैबर पख्तूनख्वा का तो देख लें, उसका बेड़ा गर्क जो आपने कर दिया है। और खैबर पख्तूनख्वा के पूरे वसाइल के ऊपर वो शहजादी बन के जो है वहाँ से जुलूस लेके निकली हैं और बाकायदा वो जुलूस से खिताब भी कर रही हैं। तो वेलकम टू पॉलिटिक्स। मैडम ये बताइएगा कि कत्लेआम जारी है, एक सियासी जमात जो है वो कर रही है, तो क्या रियासत इतनी कमजोर है कि उनको कुचलने के लिए जो है वो नहीं सकती? और दूसरी ये कि क्या अब खुली छुट्टी देगी आपने पीटीआई को? देखिए अदनान साहब, गुजारिश ये है कि रियासत कभी भी कमज़ोर नहीं होती। रियासत रिटेलिएट कर सकती है जो वो चाहते हैं। उनका प्रोग्राम और एजेंडा ही है कि रियासत रिटेलिएट करे, रियासत भी गोलियां चलाए ताकि उनको लाशें मिले, हालात ख़राब हों। हम रियासत हैं, हम जिम्मेदार रियासत हैं। हमें ये उनका प्लान चूँकि मालूम है, मैंने आपको पहले भी कहा था, जहाँ से ये सोचना शुरू करते हैं हमें वहाँ से पता होता है ये क्या करने जा रहे हैं। और मैंने आपको आज सुबह भी कहा था कि इन्होंने आज हालात ख़राब करने हैं, वो आपने देख लिया कि जो क्रिटिकल इंजर्ड हमारे लोग हैं, जिस तरह से लोग अब मर रहे हैं। और अभी इनका तो एक जो है ना वो खरोश भी आ जाए ना किसी बंदे को, लाला लाला बैरून मुल्क अंदरून मुल्क, लाला लाला बैरूनी वो बुनियादी हकूक को ये हो गया, फलाना हो गया। अब यहाँ जो ये पुलिस वाले जो है इनको मोक्कल तो नहीं मार रहे, ये गोलियां जिन्नात तो नहीं चला रहे। ये वही लोग हैं ना जिनको आप लेके आए हैं। और वो जिन्नात जो हैं वो ये अब ये मोहतरमा जो है ये मुल्क का रोना रो रही हैं यहाँ पे खड़े होके। और मेरे मियाँ जो हैं उनको हमने लेके जाना है। जैसे मियाँ जो हैं वो हमने पार्सल कराने हैं आपको, जो बेचारे किसी रोज़ा कज़ा होने पे जो है जेल के अंदर है। तो ये तमाम पुलिस एहलकारों का मैं दस्तबदस्ता गुजारिश करूँगी अपनी उन अदालतों से भी, जिनको कुछ भी कर लें ये पीटीआई दहशतगर्द, उनको नज़र नहीं आता। वो इनको जो है वो बेल्स देने के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार होते हैं। ये जो मुबशर मरा है कांस्टेबल, किससे पूछें? ये जो 5 क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनकी गर्दनों पे गोलियां लगी, जिनके सरों में गोलियां लगी हैं, इनका खून किससे कौन जवाब मांगेगा? कोई है इनका जवाब देने वाला? और अभी भी आप कहेंगे कि जी वो बड़ा लीडर है, उसको जो है वो ये सियासत है? नो, ये दहशतगर्दी है। और ये दहशतगर्द कल भी थे, ये आज भी दहशतगर्द है। एक कांस्टेबल शहीद हो गया, बाकी क्रिटिकल है, तो इनको गिरफ्त में लाने के लिए पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने कोई हिकमत अमली तैयार की है कि इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? देखिए अगर तो AK-47 के साथ जो है वो गाड़ियां तोड़ने के बावजूद जो है वो गंडापुर को हिफाजती ज़मानत का केस होता है, लाहौर में हिफाजती ज़मानत मिलती है, पेशावर में, तो बीबी क्या करें? हम तो जो है वो केस जो किसने कानून तोड़ा है वो कानून की खिलाफ वर्जी सामने ला सकते हैं ना। सजा देना मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में अगर सजा देना हो तो ये जो कांस्टेबल मर रहे हैं ना, जरा उनकी तस्वीरें दोबारा चलाते रहिए, जिनको इतनी बेदर्दी से मारा गया है, जो पुरमन जो है निहत्ते कारकुन जो है जिनको मार रहे हैं। और अभी मैंने बताया है कि वो खुद रिपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बन्नू से एक एमएन ने कह रहा है हमने एक और बंदा हकला इंटरचेंज पे मार दिया है। उसकी वेरिफिकेशन मैंने अभी मांगी है पुलिस वालों से कि क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं, जिसको ट्वीट किया जा रहा है। और अगर ये आलम और हालात हैं तो अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे।
इमरान खान के होते इस मुल्क का भला नहीं हो सकता। और ये पीटीआई इस मुल्क को, वो राना सनाउल्लाह का बड़ा पेट जुमला है, मैं इसको बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ कि इनके होते पाकिस्तान किसी बड़े हादसे से दो चार हो सकता है। शादरा चला रहा हूँ, एक लेन बिल्कुल खुली हुई है, बात ठीक है, एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है शादरा के तक। अगर लाहौर में और पंजाब में मामलाते जिंदगी बहाल है, जो आप वीडियोस के जरिए भी जाहिर साबित कर रही हैं, तो फिर तो इसका मतलब हुआ कि विफाक की और मुस्लिम लीग नून की, खासकर मोहसिन नकवी साहब की पॉलिसी नाकाम है। आपने प्रोएक्टिवली जो कुछ किया, शहरियों की मुश्किलात अगर ना करते तो फिर लिखने नहीं पीटीआई, फिर तो मुश्किलात आपने खड़ी की, आसानी के साथ नहीं तो कम से कम ये उमर साहब ऐसे नहीं, देखिए बात को लॉजिकली करते हैं। बात यह है कि पंजाब और लाहौर ने इनको रिजेक्ट किया, सिंध और बलूचिस्तान ने इनको रिजेक्ट किया। ये खालम खाली सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल पे फसाद करने के लिए आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की आखिरी कॉल को किसी ने एंटरटेन नहीं किया, और ये फैक्ट है। अगर मुझे ये बताइए ना, ये इनके अपने लीडर, अब शेख इम्तियाज की सुबह आप ही ने बात की थी, कहाँ है वो? निकले वो? उन्होंने जो कॉल दी थी, उन्होंने बाहर आना था, हौसला करते ना आए। इनकलाब तो फिर इनकलाब, ये पुलिस वालों को मार के इनकलाब लाना है आपने, ये इनकलाब है आपका, इसको इनकलाब कहते हैं आप। और अगर जो जैसे मैंने कहा कि रियासत को रिटेलिएट नहीं करना है, रियासत ने सब्र का, तहम्मुल का, ये हमारे भी बहन भाई बच्चे हैं, ये हमारे, इनमें से बुजुर्ग भी होंगे बहुत सारे, ये पाकिस्तानी नहीं है, इनके बुनियादी हकूक नहीं है। सो ये पंजाब और लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह कल भी अमन सुकून था, आज भी अमन सुकून है। मैंने तमाम वीडियोस आपको दिखा भी दी हैं। अब सिर्फ फसाद जो है वो अटक और जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के बीच में जो है वहाँ हो रहा है, और वहाँ पर इनका लाशें गिराने का प्रोग्राम है। मैं दोबारा बता रही हूँ, हमारे पास ये इतलाएं पहले से मौजूद थी, और मैं बार बार आपसे कह रही थी ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। अब ये इंटरचेंजेस को आग लगाना, पुलिस वालों को मारना, शहीद करना, इसी को तो 9 मई कहते हैं। और 9 मई क्या था? अच्छा मैडम, एक तरफ तो अब देखें कि मुसल्ला जत्थे जो है वो आगे और पुलिस वाले जख्मी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस को आप डंडों से लड़वा रही है। क्या करें? गोलियां चलवाएं अपने लोगों पे? फिर जब गोली चलेगी तो गोली का भाई हाँ, देखिए, हम जो रियासत होती है ना, इसको रियासत को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना ही होता है एट एनी कॉस्ट, और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा जो है रियासत कर रही है, लेकिन रियासत इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि इनके सामने बारी बारी एक तरफ जो है हुकूमत के पास तमाम कानूनी हक मौजूद है जो ये पुरतशद्दुद एहतजाज है इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अब पुलिस एहलकार शहीद भी हो रहे हैं, और कई जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में अस्पतालों की इमरजेंसीज में जो है दर्जनों की तादाद में मौजूद है। आप किस चीज का इंतजार करें, कब इनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा? भाई मैं तो गुजारिश कर चुकी हूँ, हम FIR काट सकते हैं, हम काट देते हैं। उसके बाद FIR उठा के जो है वो इमरान की मोहब्बत में डस्टबिन में डाल दी जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है, बाइज्जत बरी नारे लगाते, वाह हम जीत गए। क्या करें? अब अदालतों को, अगर अदालतों को ये खून नजर नहीं आता, अगर अदालतों को ये पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी देते हुए नजर नहीं आते, तो मैं क्या करूं भाई? मैं क्या कर सकती हूँ? ये आपको एज ए सोसाइटी सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह पुरतशद्दुद जो हजूम है और गिरोह हैं, उनके सामने अगर तो पूरी सोसाइटी ने सरेंडर करना है, ये हमारे जो है वो हमारी लाशों पे चढ़ के नाचे, फिर ये होगा, फिर ये माइट इज राइट का कानून होगा। और अगर पुलिस वालों को जो है वो गन्स मुहैया कर दी जाए, तो ये मैं देखती हूँ फिर ये कैसे आगे बढ़ते, बट नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। अब सादिया को लीड है वो गंडापुर साहब कर रहे हैं, बुशरा बीबी कर रही हैं, तो लीड करते हुए ये सारे मामला हो रहे हैं, तो क्या इस पे उनकी गिरफ्तारी का कोई लाहेमल नहीं तैयार किया गया? देखिए, पहले तो बात यह है कि गंडापुर साहब तो थे ही नहीं सारा दिन, वो तो अडियाला गए हुए थे, अल्लाह जाने क्या करने, और वो पता लगेगा वैसे। अब मुझे तो आपको पता चल ही जाता क्या करने गए थे। वो जो है वो जान छुड़वाने जाते हैं अपनी बार बार, लेकिन वो अंदर एक डिप्रेशन का मारा हुआ एक ऐसा सैडिस्ट आदमी बैठा है जो अपने मुफादात के लिए इस मुल्क में आग लगवाने की किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और जब ये हालात हो जाएं तो फिर मुल्क के यही हालात होते हैं जो हो रहे हैं। मैडम, आपके ख्याल में ये एक दहशतगर्द पार्टी है? मेरे ख्याल में नहीं भाई, अभी भी आपको लगता है? मेरे ख्याल में ये सब देखने के बाद अच्छा चलिए, हम तो देख रहे हैं जी, तो आपकी भी कोई राय होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आपकी राय हो। जी जी, नहीं, राय आपकी इस सीट पे भी होनी चाहिए भाई। अगर 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 ये लोगों को मारा जा रहा है तो दहशतगर्द ही मारते हैं ना। आपने किसी को मारा है कभी? तो क्या आप ऐसी पार्टी को कलअदम करार? मेरी जाती राय में जरूर होनी चाहिए। आप इसका इख्तियार तो रखते हैं ना? हम फिर वही बात है, हम इसका इख्तियार रखते हैं, हम केस बना के भेज देंगे, आगे जो है वो अदालत में जाना है
और अदालत में जाके पता नहीं कौन सी मोहब्बत किसके ऊपर जो है वो हावी हो जाए और फिर उसके बाद जो है वो आप फिर शक्ल देखते रह जाए। चूंकि मकबूल बहुत लीडर है, चूंकि उसको फसाद करना बहुत आता है, चूंकि उसने जत्थे बना के रखे हुए हैं। और आपने कभी किसी को मारा है? आप कभी सोच सकते हैं किसी के बारे में? बिकॉज आप एक पुरअमन शहरी हैं। ये दहशत